हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 19वां टेस्ट सीरीज है। इसमें बिहार विशेष, इतिहास और संविधान से प्रश्न लिए गए हैं। और देखिए, यह टेस्ट सीरीज आपको डेली एक दिया जाता है और जितने भी संभावित या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को लगातार करते रहिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में है? जो अमझौर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाइराइट पाया जाता है, ये कन्फर्म है। और वो किस जिले से संबंधित है? औरंगाबाद, गया, रोहतास, पटना। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रोहतास जिला। जो अमझौर पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ हैं? रोहतास जिले में है और यहाँ पर पाइराइट खनिज पाया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, चीनी मिट्टी। भागलपुर, मुंगेर, बांका, कटिहार। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसका सही उत्तर पांचवा है, क्योंकि जो चीनी मिट्टी है वो भागलपुर, मुंगेर और बांका, इन तीनों जगहों पर पाई जाती है। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। देखिए, ये 3 क्वेश्चन खनिज के थे बिहार से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बिहार में जो चूना पत्थर है वो कहाँ पाया जाता है? सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ियों में, उपरोक्त दोनों जगह, नवादा में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसका सही उत्तर ई भी है और सी भी। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएं तो आपको ई वाला करना है, क्योंकि इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए और बी। सोन और कैमूर दोनों जगहों पर चूना पत्थर पाया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ई या सी आप दोनों कर सकते हैं। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का। तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमाड़ विद्रोह से। इन दोनों का संबंध तमाड़ विद्रोह से था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। जो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था, एकदम अहिंसक था, उस आंदोलन का नाम क्या है? ताना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह आंदोलन, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऐसा कौन सा आंदोलन है जो विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ताना भगत आंदोलन। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये ध्यान देना है, जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय है इसका उद्घाटन 1921 में किया गया था और पटना में किया गया था। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, हसन इमाम, मजहरूल हक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा। जो 1921 में पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, इसको महात्मा गांधी जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? आर्थिक विकास, वामपंथी आंदोलन, प्रशासनिक सुधार, सर्वोदय आंदोलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जयप्रकाश नारायण के बारे में बताना है अपने अंतिम चरण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए थे अपने अंतिम दिनों में। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली, तो ये ध्यान देना है, पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना में। और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये दोनों। गोथिक शैली का, हिंद इस्लामी शैली का,
यूरोपीय पुनर्जागरण शैली का, कुषाण शैली का, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये दोनों गोथिक शैली का उदाहरण प्रस्तुत करती है, पादरी हक की हवेली और बांकीपुर चर्च। निम्न में से जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मधेपुरा, छपरा, पटना, भागलपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छपरा जिला में। जो छपरा जिला है वहाँ पर जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय संस्थान की शुरुआत की गई है? मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महादलित वर्ग के लिए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य शैली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया है एग्जाम में। जो शैलकृत स्थापत्य शैली है इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी, आमरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, धौलावीरा से। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य शैली के प्रमाण मिले हैं और ये क्वेश्चन कई बार आया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस वर्ष की अवस्था में हुआ था? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो नागार्जुन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे, माध्यमिक संप्रदाय। अट्ठारह के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह रहा वो किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रही। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडिता रामाबाई, ज्योतिबा फुले, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की सनुस्थिति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1956 में। लेकिन अगर ये पूछ ले कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1953 में। 1953 में किया गया था भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? जो लोकसभा का अधिवेशन गठित करते हैं, सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए, जो लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए जो गणपूर्ति होती है वो होनी चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में इसकी व्याख्या की गई है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, 1972 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। और देखिए, ये आपको भी ध्यान रहना चाहिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1978 में हुआ था। तो इसका डेट और टाइम दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछता है इसका टाइम भी। तो 1978 में, ये 1972 में, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखिए, धीरे धीरे ऐसे करके जितने भी बीपीएससी से संबंधित जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ कवर किया जाएगा और एक एक प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू इसको करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।